राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर का रेप एंड मर्डर जो केस हुआ था, जिसका अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। यानी अपराधियों को फांसी की सजा डेली ये होता है, आज दी जाएगी, कल दी जाएगी, परसों दी जाएगी, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को सजा नहीं दी गई है। कोई भी आरोपी अभी फांसी पर नहीं लटकाया गया है। वहीं पे ममता दीदी मीटिंग पर मीटिंग करे जा रही हैं, लेकिन उसका भी कोई नतीजा सामने नहीं आया है। वहीं पे उन्होंने अभी कल रात जब मीटिंग की तो मीटिंग में डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टर रात के 11 बजे मीटिंग में उपस्थित हुए और वहां पे वो 5 घंटे मीटिंग चलती रही। मीटिंग में उन्होंने ये भी शर्त रख दी पहले ही कि कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। जिस तरीके से पहली मीटिंग में जब डॉक्टर वहां नहीं पहुंचे थे सचिवालय में और ममता दीदी अकेले ही उस हॉल में बैठी रही, लेकिन कोई भी वहां पे मीटिंग में नहीं गया था। वहीं पे मीटिंग में जब कल उन्होंने 11 बजे तक मीटिंग की और उसमें उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए पहले ही मना कर दिया, वीडियोग्राफी के लिए मना किया, मोबाइल ना अंदर आए उसके लिए मना किया। यानी कि बिल्कुल अकेले की किसी भी तरीके की अगर कोई अंदर बात होती है तो वो बाहर किसी थर्ड पर्सन को नहीं जानी चाहिए। यानी दीदी और डॉक्टर के बीच की बात बाहर किसी को नहीं पहुंचनी चाहिए। तो वहां पे अब जो ममता दीदी थी उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक सीएम बनकर नहीं आ रही हूं, मैं एक सीएम बनकर आपके साथ मीटिंग नहीं कर रही हूं, मैं तो आपकी दीदी बनकर आई हूं और हमें आपके सभी और उसका दुख है और मैं इसके लिए शर्मिंदगी महसूस कर रही हूं। लेकिन आप लोग वापस आ जाइए और ये प्रोटेस्ट खत्म करिए, ये हड़ताल खत्म कर दीजिए। तो वहीं डॉक्टरों ने अपनी 4 मांगे रखी कि हमारी ये डिमांड है। तो उस डिमांड के चलते उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा कि कोलकाता के कमिश्नर जो हैं उनको हटाया जाए, डीएमई जो है उसको हटाया जाए, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है उसको हटाया जाए, डीएचएस उसको हटाया जाए। वहीं पे उन्होंने जो सिक्योरिटी की मांग रखी कि सभी सरकारी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। हम लोग कैसे सिक्योर अपने को माने, इस मांग को अभी नहीं सुना गया है, लेकिन उनकी 3 मांगे पूरी कर दी गई हैं। कोलकाता के जो कमिश्नर हैं विनीत जी, उनको भी हटाया जाएगा और डीएमई और डीएचएस इन लोगों को भी वहां से हटाया जाएगा पद से। तो वहीं पे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो पहली डिमांड उन लोगों ने की थी डॉक्टरों ने, तो उस डिमांड को मना कर दिया गया है। यानी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाई, इसी वजह से पहले भी मीटिंग नहीं हो पाई और आज जो कल मीटिंग हुई है 11 बजे रात तक, लेकिन उस मीटिंग में भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई है। तो अब ममता दीदी क्या चुपचाप गुप्त मीटिंग करके क्या लोगों को अंदर क्या समझाया गया, क्या मीटिंग में हुआ है, तो वो डॉक्टरों ने अपनी जो मांगे की उनको बताया है कि ये मांग की थी, जिसमें से 3 मांगे उनकी पूरी कर दी गई, 4थी मांग अभी पूरी नहीं की गई है। तो क्या अब ममता दीदी वाकई में कोलकाता के बारे में अपनी हिदायती दिखाने लगी हैं? क्या वो हातिम ताई बन गई हैं? अब उनकी सहायता करेंगी? तो डॉक्टर क्या इनके कहने पर कि अब हड़ताल खत्म कर दीजिए और वापस आ जाइए, तो क्या डॉक्टर वाकई में ममता दीदी की बात मानेंगे? क्या वाकई में वो वापस काम पर आ जाएंगे? क्या वाकई में ममता दीदी वापस डॉक्टरों को अपने मीटिंग में जो बातें की हैं उनके थ्रू क्या डॉक्टरों को अपने अंडर में कर सकती हैं? क्या वो बुला सकती हैं? क्या डॉक्टर ममता दीदी की बातों से सहमत हो गए हैं? तो क्या अब डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो जाएगी? मरीज जो तड़प रहे हैं हॉस्पिटल में, बेड पे जो मर रहे हैं, तो क्या अब उनको जीवन देने वाले डॉक्टर क्या वापस हड़ताल छोड़कर अब अपनी ड्यूटी पर लग जाएंगे, अपनी सेवा में लग जाएंगे? तो अब इन सब बातों से क्या उनके ऊपर फर्क पड़ेगा जो ममता दीदी ने उनसे मीटिंग में ये सारी बातें कही हैं? तो अब डॉक्टर जल्द से जल्द हड़ताल खत्म करके और हॉस्पिटल में मरीजों को देखने पहुंचेंगे और ममता दीदी की बातों से अगर वो सहमत होंगे तो ये करेंगे, और नहीं तो वो अभी भी हड़ताल पर बैठे ही रहेंगे, क्योंकि अभी उनकी 4थी मांग जो थी वो ममता दीदी ने अभी पूरी नहीं की है। धन्यवाद।